नहीं, किशनगंज से पुराना नाता ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो बिहार वाली है, बिहारी है हम। हमारा नाता पूरा बिहार से है। किशनगंज में बालक नहीं मानते। पूर्णिया भी हमारा ही है, कटिहार भी हमारा है और अररिया भी हमारा ही है। और जहाँ से है मुजफ्फरपुर भी हमारा था। तो वो ये बात नहीं कि नाता रहा है, नाता हमारे एंट्री के खिलाफ आप देख रहे हैं केवल सच। पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे पहुंचे किशनगंज। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी के साथ किया मंथन। किशनगंज पूर्णिया आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद शिवदीप वामन राव लांडे बुधवार को किशनगंज पहुंचे और क्राइम कंट्रोल को लेकर किशनगंज एसपी सागर कुमार के साथ बैठक की। किशनगंज पहुंचने पर सबसे पहले आईजी शिवदीप वामन राव लांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बैठक खत्म होने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और किशनगंज एसपी सागर कुमार द्वारा किशनगंज पर अपराध नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे कामों की सराहना की। देखिए पूरा रिपोर्ट। पहले भी रह चुके आप फिर किशनगंज में सर जो है नहीं, हम आ गए सब चालू करेंगे। नहीं, हम पहले नहीं रह चुके। हम सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे उस वक्त। और उस वक्त एंट्री माफिया और एफआईआर हुआ। तो अभी सागर से बात हुई है एसपी किशनगंज में। देखा है तो हालांकि अभी ऐसा कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है। सागर अच्छा काम कर रहा है। अभी देखते हैं आगे और डिटेल में रिव्यू होगा क्राइम का। मैं और कुछ बोल पाऊंगा इस बारे में। आपको कुछ लगता है, कुछ सवाल है आपके, तो आप बताइए। सर किशनगंज से पुराना नाता रहा है। एक दशक पहले आपने किशनगंज में बिहार में भी थे सर एसपी के, तो उसमें तो किशनगंज को अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्राइम किस तरह का है नहीं है, तो आप क्या लगता है सर जो अभी समीक्षा किए हैं? नहीं, किशनगंज से पुराना नाता ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो बिहार वाली है, बिहारी है हम। हमारा नाता पूरा बिहार से है। किशनगंज में बालक नहीं मानते। पूर्णिया भी हमारा ही है, कटिहार भी हमारा है और अररिया भी हमारा ही है। और जहाँ से है मुजफ्फरपुर भी हमारा था। तो वो ये बात नहीं कि नाता रहा है, नाता हमारा। एंट्री के खिलाफ अच्छे काम किया था सर। याद है फरिंगोला से आपने कुछ लोगों की गिरफ्तारी किया था। नहीं, वो ठीक है। वो निकला था, स्कैम निकला था। और हमेशा वो एज ए एसपी के तौर पे मेरा ये भी मानना है कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपको जिला में वो काम करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज तौर पे चलता है, ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर इंगित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं वहाँ से कटिहार से आ रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा। वो महंगा में जो टोल चल रहा था वहाँ पे, वो दिख नहीं रहा था। ड्राइवर को पूछा भी कि भाई ये, तो बोले नहीं सर, वो आपने जब से हटाया वो हट गया यहाँ से। और यहाँ पे भी एक टोल था आते वक्त भी, वो भी हट गया। वो दोनों टोल जब पूर्णिया गया था 4 दिन के लिए हट गए थे। तो ये जो वो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा था। जैसे एंट्री का भी, एंट्री माफिया जो चलता था, ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। एक वाले जो गोडाउन से यहाँ पे लीकेज था धान का वगैरह, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीका ही ये था। तो हमेशा मेरा तो वर्किंग यही रहा है कि जहाँ पे भी मैं एसपी के तौर पे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ ही मैंने एक्शन लिया है। तो अभी यहाँ पे जो वांटेड क्रिमिनल के बारे में मैंने सबसे पहले पूछा कि यहाँ पे सबसे बड़ा अभी फिलहाल में वांटेड क्रिमिनल कौन है। तो एक डकैती के आरोपी है, तो उस पर काम कर रहे हैं। और उसका रिवॉर्ड भी 50,000 डिक्लेयर किया था। तो मुझे लगता है कि रिवॉर्ड थोड़ा कम दिया हुआ है। मैंने बोला है सागर को कि उसका प्रपोजल और मेरे पास भेजे, उसका रिवॉर्ड मैं बढ़ाऊंगा। और मुख्यालय को लिखूंगा कि वो 2 या 3 लाख रुपये उसके रिवॉर्ड किया जाए। और आने वाले समय में उसकी अरेस्टिंग भी देखेंगे आपको। सर विगत कुछ दिनों में यहाँ एंट्री माफिया और मवेशी तस्कर सक्रिय हुए हैं। जो आप मवेशी तस्कर की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है। आप सिर्फ किशनगंज को ही इसको, या जो बॉर्डर है बीएसएफ वाले भी उसमें कार्रवाई करते हैं, उसको नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत सारे स्टेट से गुजरता है, बहुत सारे जिला से गुजरता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर जिला पे, जहाँ जहाँ जिस स्टेट से जाता है उस स्टेट की पुलिस पे भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अरे भाई एक तो बताने दीजिए, आपको सुनाई दे रहा है क्या? उनको आगे आने दीजिए थोड़ा। तो ये जो है मवेशी तस्कर के संबंध में एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, एक और लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे कार्रवाई करने की जरूरत है। तो अभी जब मैंने इस रेंज का चार्ज लिया तो इसकी शुरुआत जो होगी अररिया नरपतगंज की स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सीधा एकदम हवाई जहाज से तो नहीं आते हैं। यहाँ पे जो पास होता होगा सुपौल से पास होकर नरपतगंज से आते ही होगा। नरपतगंज है, बाद में फारबिसगंज है, बाद में उसमें बैरगाछी है, बैरगाछी के बाद जोकीहाट है, वो एक रूट है। जब मैं अररिया में एसपी था तो आपको याद होगा कि 70 ऊँटों को मैंने पकड़ा था और बड़ी मेहनत के साथ पेड़ मंगवा के उसको मैंने सुपुर्द भी किया था राजस्थान में। तो उस वक्त जो था, उस वक्त मैंने अररिया में टाइट कर दिया था मवेशी तस्करों को, उसमें कार्रवाई की थी। तो उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया था। उन्होंने वाया सुपौल, उस पूर्णिया होके वो इधर से आते थे।
तो अब मेरे रेंज है तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे रेंज से तो मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ जवाबदेही उनकी भी बनती है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। शराबबंदी के बाद ड्राई नशा का बनता है सर, तो किशनगंज में भी काफी ड्राई नशा है। और अभी सर कुछ दिन पहले एक जो है तस्कर जो है दंपति गिरफ्तार, उसमें काफी अच्छी कार्रवाई हुई है और उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए एक इनिशिएट होगा, जिसने जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की है वो गवर्नमेंट के सुपुर्द करने की प्रक्रिया को इनिशिएट करेगा सागर। उसके साथ साथ अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा दिखता है तो डेफिनेटली हम उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी एक एफआईआर भेज देंगे ताकि वहां से भी उस पर कार्रवाई की अभी भी एक दंपति की गिरफ्तारी के बाद भी जो है अभी भी सर पनप रहा है किशनगंज में, और काफी लोग इसमें संदिग्ध है। सफेद पोस्ट नहीं, जो आप जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो स्मैक की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये डिफरेंट लेयर में होता है। और मैंने नार्कोटिक्स में काम किया है और इंटरनेशनल कार्टेल के को भी बस्ट करने का काम किया मुंबई में। तो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो कोकेन का कंजम्पशन यहाँ पे नहीं है, मुंबई में कोकेन का कंजम्पशन होता था। प्लांट और वो जो बनता था साउथ अमेरिका में बनता था, और जब वहां तक आता था जो कंज्यूम करता था उसके बीच में 23 लेयर होती है, 23 लेयर, यानी 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो इसका बैकवर्ड चेन है, जो बैकवर्ड लिंक है, तो कहाँ से कौन है मेन माफिया, किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद नीचे आते हैं जो वेस्टर कौन है। तो ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं ये फुट सोल्जर्स है उनके जो माफिया के। तो फुट सोल्जर को पकड़ना पुलिस का तो काम है, लेकिन मेरी जो सोच है जो सप्लाई चेन के जो इंचार्ज है यहाँ पे, जो सप्लाई चेन के माफिया है, उनको कंट्रोल करना, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर अभी लॉटरी का प्रचलन बढ़ा है सर जी। में भी अभी क्या फिर जमीन आपके कार्यकाल में जब आप नहीं, उस वक्त एक्चुअली उस वक्त फायरिंग वायरिंग बहुत इशू था यहाँ पे, और चाय बागान के जो डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सारी जमीन हड़पी गई थी। उस बारे में डिटेल रिपोर्ट मैंने उस वक्त सरकार को भेजी थी। तो अब वो मुझे पता नहीं उसका रिपोर्ट का बाद में क्या हुआ है, तो एक बार अब आपने नॉलेज नहीं है तो मैं एक बार अभी जमीन माफियाओं को जो माफियागिरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ सर का संदेश जो बड़े पैमाने पर विवाद हो रहा है शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, अभी तो नापी चल रही है भाई सरकार को, जब देखते हैं उसमें अगर वो। और ये मैं बता दूं कि हर सैटरडे को तो थानेदार और सीईओ बैठती है, जो सीईओ बैठते हैं और उसमें निजात होता है। हाँ सर अवैध बॉर्डर एरिया है और पुलिस के लिए चुनौती है, क्रिमिनल जो आसानी से नेपाल और बंगाल में शरण ले लेते हैं, तो सर इसको दूर कैसे किया जाएगा? नहीं, वो उसमें तो अरेस्टिंग भी होगी और लिस्ट तो यहाँ बनी हुई है। स्पेशली जो पूर्णिया से रिलेटेड क्रिमिनल है जो यहाँ पे क्राइम करते हैं उनकी भी लिस्ट है, और सागर के पास, और बाद में एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के जो इस्लामपुर एरिया के एसपी उसके भी कोऑर्डिनेशन में रहता है। यही बात हो रही थी अभी, और दोनों साइड से भी लिस्ट है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखेगा। थोड़ा अवैध लॉटरी का प्रचलन बढ़ा है किसने? सर सिर्फ अवैध नहीं, अब सीमांचल में नकली लॉटरी की जो है पनप गया है सर। जैसे नागालैंड और सिक्किम का आता था, अब किशनगंज में या सीमांचल में जो है नकली लॉटरी खपत हो रहा है। अभी सारी चीजों पे यहाँ पे कार्रवाई होगी, समय के साथ होगी। जो प्रायोरिटी हमारी डिसाइड है, पहले तो प्रायोरिटी एज आईजी पुणे के तौर पे जो मेरे चारों जिला को एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे जो व्याप्त है उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तो जिला लेवल के एसपी उन चीजों को देखेंगे जो आप चीजें बता रहे हैं। सर अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल ही बताया था अपराधियों के लिए खुद ही एक मैसेज हो गई। यूथ आइकॉन है, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे नशा के विरुद्ध? नहीं, यूथ को एक ही मैसेज है, क्योंकि मैंने देखा है तो ये नशा के सेवन से दूर रहे, क्योंकि ये आपको तो बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगा, उसके साथ साथ समाज को भी बर्बाद कर देगा। और ये जब आदत के साथ जब क्राइम की तरह बढ़ जाता है तो ये फिर जो है दूसरे व्यक्ति है उनको भी बर्बाद करता है। थैंक यू।